नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है A1 शॉर्ट के अंदर। अर्थमेटिक के काफी सारे टॉपिक, लगभग सारे मैं A1 शॉर्ट के अंदर करा चुका हूं। एलजेब्रा का A1 शॉर्ट हम कर चुके हैं, नंबर सिस्टम का A1 शॉर्ट हम कर चुके हैं। आज बारी है ट्रिगो की। ट्रिगो में भाई साहब बहुत धमाल सवाल आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर। आज की क्लास के अंदर लगभग 80 से 85 सवाल हैं जो हम करने वाले हैं, ठीक है। और ये सवाल ऐसे हैं कि भैया धागा खोल देंगे आपका, और ये करने के बाद कॉन्फिडेंस भी वो मिलेगा जो आपको लगेगा अब आ जाए कुछ भी। केवल 85 सवाल होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है मेरे सामने, ये ध्यान से देखिए। 10 प्लस कॉट दे रखा है, 10 स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर निकालना है लेटेस्ट सीजीएल का। सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूं ट्रिगो के अंदर दसियों साल से, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी इसे इसी तरीके से करें। तो कितना हो गया, 2 10 स्क्वायर प्लस 1 बेसिकली जो हमें निकालना है, ठीक है। अब 10 प्लस कॉट बराबर है किसके, ये किसके बराबर है भाई, ये तो लिखा ही नहीं है। वाह, 2 के बराबर है। 2 नहीं, 2 के बराबर नहीं है भाई, 2 के तो सिंपल ही हो जाएगा। ये बराबर है 4 के, ठीक है। 4 के बराबर है। तो आइए देखते हैं। 2 10 स्क्वायर, तो बेसिकली टी प्लस 1/t बराबर है 4 के, जिसे आप बोल सकते हो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 बराबर 0। तो टी की वैल्यू यहां से निकालनी पड़ेगी। टी की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1। ये क्या हुआ, माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अच्छा 4 आ गया बटा 2a। तो ये कितना आ गया, 2 से भाग किया 2 आ गया, प्लस माइनस 16 माइनस 4 12, 2 रूट 3 यानी रूट 3। तो 10 की वैल्यू आ गई 2 रूट 3, 2 प्लस रूट 3, ठीक है। तो 2 10 स्क्वायर, अब 10 स्क्वायर में निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 7 प्लस 4 रूट 3, ठीक है। इसको 2 से गुणा करना है और प्लस 1 करना है। 2 से गुणा करेंगे 14 और 1 15, तो केवल 15 देखकर मैं आंसर मार्क कर दूंगा, ठीक है। केवल 15 देख के मैंने आंसर मार्क कर दिया। बढ़िया सवाल, तगड़ा सवाल। अगला देखिए, cos a प्लस साइन ए बराबर 5/4 tan a निकालना है। अब भाई आपको पता होना चाहिए कि cos a प्लस साइन ए की वैल्यू अगर दे रखी है तो स्क्वायर करता हूं अगर मैं 25/16, तो क्या मिलता है 1 प्लस साइन 2a, ठीक है। ये पढ़ा होना चाहिए आपने। तो साइन 2a की वैल्यू आ गई कितनी, 25/16 यानी 9/16, ये आ गया, एक उधर चला जाएगा। अब साइन 2a को हम कैसे लिखते हैं, 2 tan a बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर 9/16, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। tan a निकालना है। सवाल देख रहे हो आप, तो 9t स्क्वायर 32t, ठीक है, प्लस 9 बराबर 0, यह आ गया। अब t की वैल्यू निकालो यहां से। भाई t क्या होता है, माइनस बी यानी 32 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 32 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 का स्क्वायर, है ना, बटा 2a, ये आ गया। तो ये आ गया 32 प्लस माइनस 32 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, ठीक है। तो 32 और 18 हो गया 50 और 14, 700 बटा 2। तो ये आएगा 32 प्लस माइनस 10√7 बटा 2 यानी 16 प्लस माइनस 5√7, ये आ रहा है भाई साहब, है ना। ये आ रहा है मेरा 16 प्लस माइनस 5√7। ये किस में आएगा, इन दो में ही आ सकता है, इसमें तो आएगा नहीं, ठीक है।
अगर मैं इसे देखूं 5 माइनस रूट 7, 25 माइनस 7 यानी 18, 25 और 7 32। कुछ गड़बड़ है यहाँ तो भाई, एक सेकंड रुकिए। देखिए सवाल देख रहे हो आप, ये लेटेस्ट एग्जाम के सवाल हैं। अच्छा एक गड़बड़ हो गई दोस्त, एक गड़बड़ हो गई ना, रुक जाओ, ये गड़बड़ हो गई क्या। यहाँ 18 आएगा ना, 2 इंटू इंटू ए होता है, 18 आएगा यहाँ। तो 32 प्लस माइनस 10 रूट 7 बटे 18। 18 किस में मिलेगा, 18 तो पहले में ही मिलेगा केवल, 25 माइनस 7। ठीक है, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा बस। अगला देखते हैं। टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर बराबर 50 है, सेक 4 प्लस कोसेक 4 निकालना है। सबसे बड़ी बात, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 तो 2 हो गया, ठीक है, प्लस 2 टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, प्लस 2 टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर की वैल्यू है 50, बीच के स्टेप काट रहा हूं मैं, प्लस टेन 4 और कोट 4। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ध्यान से देखिए, ये आंसर आ गया 2600। कैसे, टेन 4 प्लस कोट 4 प्लस 2, ये टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, ये वाली चीज। तो ये आ गया 50 का स्क्वायर 2500 और 100 2600। 2600 हमारा आंसर आ गया, ए ऑप्शन आंसर आ गया। सबसे बड़ी चीज ट्रिगो के अंदर जो है ना, वो ये है कि आपकी अप्रोच क्या रहती है लिखने वाली। ठीक है, वो मैं लगातार सिखा रहा हूं। अभी अभी बताया था, माइनस का साइन है तो 1 माइनस साइन 2a, प्लस का साइन है तो 1 प्लस साइन 2a, स्क्वायर करके मिलेगा 1/9। तो साइन 2a कितना आ गया, 8/9। ये रहा, सी ऑप्शन आंसर आ गया। अब आप ये देखना, क्वेश्चन तो सिंपल है, आप इसमें कितना लिखते। अगला देखिए, ये आपके सामने ये सवाल, आइए देखते हैं। साइन 4 प्लस कॉस 4 पता है क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। और साइन 6 प्लस कॉस 6 क्या होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, याद रख लो दोनों को, इसको भी और इसको भी। आइए देखते हैं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, जब मैं इसको स्क्वायर करता हूं तो क्या मिलता है, 1 प्लस 2 साइन कॉस बराबर 5/4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। तो साइन कॉस कितना आ गया, 1/8। मैं ऐसे ही करता हूं, 1/8 का स्क्वायर करेंगे 1/64, 2 से काटेंगे 32 यानी 31/32। अरे ये क्या हुआ भाई, क्या हो गया भाई, ये गड़बड़ हो गई कुछ। अच्छा 25/16 है ना ये स्क्वायर करने पे, तो ये गड़बड़ हो गई है ना। 25/16 तो ये कितना आ गया, 9/16। तो 9/32 आ गया ये साइन कॉस। 9 का स्क्वायर 31, 32 81, 32 का स्क्वायर 1024, जिसे आप 2 से काटेंगे तो 512 आएगा। तो 512 में से 81 गया, लास्ट में 1 आएगा और नीचे 512। ये रहा आंसर। ये सवाल ना चुटमुट सवाल नहीं है, ये सवाल करने पे आपका कॉन्फिडेंस यहाँ होगा, जितने भी आज की क्लास में आप करोगे। अगला सवाल देखते हैं, ये टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर।
नीचे क्या नजर आ रहा है, टेन प्लस कॉट का होल स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं 1 अपॉन साइन कॉस का स्क्वायर। भाई ध्यान रखना, टेन प्लस कॉट किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन कॉस के। ठीक है, नीचे वाला टेन प्लस कॉट का होल स्क्वायर बन रहा है, इसलिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब इसमें से देखते हैं, देखिए साइन स्क्वायर कॉमन आएगा, 1/cos² - 1, यानी 1 - cos² ऊपर, नीचे cos स्क्वायर, ये आ गया। कुछ बच्चों को दिक्कत होगी इस समझने में, क्योंकि मैंने स्टेप काट दिया, सारा एक में लिख दिया। भाई साइन स्क्वायर कॉमन लिया, ये आ गया 1/cos² - 1, 1 - cos² साइन स्क्वायर हो गया, नीचे वाला cos स्क्वायर ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कटा, साइन स्क्वायर ऊपर चला गया, साइन की पावर 6, ये मेरा, अरे कहाँ गया, ये रहा, सी ऑप्शन आंसर आ गया। भाई ऑल्टरनेट छोड़ के कटता है, यानी इसके बाद वाला नहीं कटेगा, अब ये इधर से कटेगा, ये इधर से नहीं कटता, ये भी ध्यान रखना। अगला देखिए, 3 sin थीटा। अब साइन थीटा क्या आएगा, (4/5) -4 sin क्यूब थीटा, ये आ गया। ठीक है, 125, 25 गुणा करेंगे 300 -256, 44, 44/125। देखिए स्टेप आपको खुद काटने पड़ेंगे बीच बीच के, मैं खुद ही काट रहा हूं। ठीक है, अगला देखिए, सेक -1/सेक, कोसेक -1/कोसेक। अब ध्यान से देखना भाई, मैं क्या करने वाला हूं, सेक स्क्वायर माइनस सेक छोड़िए, मैं क्या करता हूं, साइन कोस में करता हूं। साइन स्क्वायर -1 यानी -cos²/साइन, इसे लिख दिया। ये आ गया साइन 1/साइन, तो 1 - साइन स्क्वायर यानी cos²/साइन। अगला देखता हूं, ये आ गया कॉस, ये 1/cos है ना, तो 1 - cos² यानी sin²/cos, ये आ गया जी। अब देखते हैं, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, कॉस से ये वाला cos स्क्वायर कट गया, -cos³ आ गया भाई साहब, ये मेरा आंसर आ गया डी ऑप्शन। सारा खेल करने की कला का है, 15 मिनट में 25 सवाल, बोलते रहते हैं लोग यहाँ ये वो, हम करना सिखाते हैं कि आपको करना कैसे है, बोलने से नहीं होगा, स्ट्रेटेजी प्लानिंग ये सब फेल है, आप सीखो करना कैसे है, ये करा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अगला देखिए, स्टेप काटने पड़ेंगे, बीच बीच से उड़ाने पड़ेंगे। आइए देखते हैं, tan² - साइन स्क्वायर, अभी अभी हमने किया था, साइन स्क्वायर कॉमन आया था, 1 - cos² sin 4 है ना, 3 × साइन स्क्वायर कॉमन लिया, ठीक है जी, अंडर रूट के अंदर, बटा cos² cos स्क्वायर तो आएगा ही नीचे, 1 - cos² बचेगा, फिर से साइन स्क्वायर, ये क्या आ गया 2/sin² इंटू कॉस। अब ये कॉस से अंदर वाला cos स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि बाहर निकल के cos ही आएगा, ये sin 4 आएगा तो साइन स्क्वायर कट जाएगा, ये गया 2 × 3 = 6 आ गया, आंसर आ गया। सीखना पड़ेगा, बात बात पे हर स्टेप के बाद बार बार नहीं लिखना भैया, जो लिखा उसी में सोल्व कर डालो, खत्म कहानी। अगला देखते हैं, अब पहले मैं इधर वाला सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे पता है sin/1 + cos किसके बराबर होता है, 1 - cos/sin, तो cos से cos कटा, 2/sin आ गए। ठीक है जी, इधर मैंने इधर लिख दिया इसे, है ना। अब इधर देखता हूं मैं, ये क्या आएगा, 1/sin cos होता है, ये मैंने बताया था, तो sin cos +1 sin cos +1 कट जाएगा, बचा क्या, sin - cos बटा sin cos बटा sin cos बटा sin cos, साइन से साइन गया, cos से cos गया, तो ये आ गया ये आपका। ठीक है जी, तो 1/sin
गया, तो ये आ गया 1/cos प्लस 1/sin, यानी sec प्लस cosec, ये रहा आंसर। स्टेप कटिंग है, और पहले से आपका बेसिक ऐसा मजबूत होना चाहिए, देखते ही ये समझ आ जाए। ये बच्चे को मैं पहली क्लास में सिखाता हूँ, डेमो पढ़ा होगा यूट्यूब का, ट्रिगो का, पहली क्लास का, देख लेना, कोई नहीं पढ़ाता वैसे भाई। अगला देखते हैं। sin4 माइनस cos4, अच्छा जी, इसे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर फिर से साइन स्क्वायर हो गया, यानी 2 साइन स्क्वायर। देखिए मैंने इतना लिख दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर का मतलब है 1/sin स्क्वायर, 2 साइन की पावर 4 हो गया, आंसर आ गया। ये आपका आंसर है सामने, ठीक है, शानदार सवाल। अगला देखिए, वैल्यू वैल्यू नहीं पुट होंगी इन सब में, जबरदस्ती वैल्यू पुट नहीं करता मैं। इधर क्या बचा, सेक स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर, अंदर बचा सेक स्क्वायर -1 यानी टेन स्क्वायर, यहां बचा कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर +1 यानी कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। यहां देखते हैं, कॉसेक स्क्वायर बचा, कॉसेक स्क्वायर -1 यानी कॉट स्क्वायर, ये गया इनसे, टेन स्क्वायर बचा, ये आ गया सेक स्क्वायर, ये भी गया, 1 आंसर आ गया, खत्म, ठीक है। स्टेप काटे हैं मैंने, सेक स्क्वायर कॉमन लिया है तो सेक स्क्वायर -1 को टेन स्क्वायर लिखा है, वो स्टेप काट दिया बीच में। अगला देखिए, ये क्या है भाई, कॉस अपॉन, ये देखो पहले मैं इसे सॉल्व करता हूं, साइन बटा कॉस यानी कॉस माइनस साइन आएगा नीचे, और कॉस ऊपर और कॉस ये कॉस स्क्वायर हो गया जी, ठीक है। अब यहां देखता हूं, प्लस कॉस बटा साइन यानी साइन माइनस कॉस आएगा, साइन माइनस कॉस की जगह मैं कॉस माइनस साइन ही ले लेता हूं, है ना, और एलसीएम ले लेता हूं, साइन ऊपर साइन स्क्वायर आ गया, तो ये आ गया आपके सामने, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ऊपर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन नीचे, कॉस माइनस साइन नीचे, डी आ गया, कॉस प्लस साइन। कितने स्टेप में किया, एक स्टेप में। अगला देखिए, टेन ए माइनस कॉट बी, ध्यान से देखिए, कॉट बी का मतलब 1/10b, यानी टेन ए टेन बी -1, 1/10 a, टेन ए टेन बी -1, वो तो कट गया, तो यहां बचा 1/10b, और यहां बचा 1/10 a यानी टेन ए, तो टेन ए कॉट भी आंसर आ गया, लो ए ऑप्शन आंसर आ गया, खत्म। अब जो बीच में कटा वाला पार्ट है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है, आधे बच्चों को वही दिक्कत आएगी, क्योंकि उन्होंने बेसिक ऐसे नहीं पढ़ रखा होता, हम बेसिक पूरी बेसिक से भी पढ़ाते हैं, और बेसिक के अंदर ये चीज भी सिखाते हैं भाई, 1/10 भी है ना, टेन टेन ए टेन बी -1, 1/10 ए टेन ए टेन बी -1 गया, बचा क्या, टेन ए नीचे और टेन बी ऊपर, मतलब नीचे की तरफ, तो टेन ए ऊपर आ गया, टेन बी नीचे आ गया। अगला देखिए, देखो कोसेक ए माइनस कोट ए बन जाएगा ये, ठीक है, ये कोट ए बन जाएगा, और ये कोसेक ए प्लस कोट ए, नीचे तो 1 आ गया जी। ऊपर देखते, 1 प्लस साइन ए सेक ए -10 ए, यानी 1 माइनस साइन बटा कॉस, यानी ये देखिए 1 माइनस साइन बटा कॉस, यही है, तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर बटा कॉस, यानी कि कॉस, आंसर आ गया जी। रिवीजन ऐसे ही किया जाता है भाई, क्योंकि पेपर में अटेम्प्ट भी ऐसे ही करना है हमें। ये स्क्वायर होगा मेरे ख्याल से,
आइए, साइन स्क्वायर बटा 1 प्लस कॉस, ये किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस के। ये मत पूछना कैसे, मैंने बोला ना ट्रिको की पहली बेसिक क्लास यूट्यूब पे होगी गणित के महाकुंभ की, वो ही देख लेना, उसमें पता लग जाएगा, सीधा पता होना चाहिए। बट माइनस ये क्या आ गया? कॉस बटा साइन माइनस 1 बटा साइन, यानी कॉस माइनस 1 तो नीचे आ गया, और अगर माइनस से प्लस कर दो तो 1 माइनस कॉस हो गया, और ऊपर साइन स्क्वायर हो गया, क्योंकि साइन ऊपर चला गया नीचे का। ये किसके बराबर होगा भैया? ये 1 प्लस कॉस के बराबर होगा। तो देख लो, कॉस से कॉस कटा, ये क्या हो गया? ये तो 2 आ गया। अच्छा 2 आया है, x माइनस 1 निकालना है, तो 2 माइनस 1 बराबर 1। अब 1 देखो इसमें कौन सा आ रहा है? ये वाला आ रहा है, ये आइडेंटिटी है ना। तो आजकल 1 भी सीधा नहीं दिया जाता, आइडेंटिटी में ढूंढना है 1 आपको। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। अगला देखिए, ऊपर वाली चीज 1 हो गई देखते ही, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल क्यूब है, 1 हो गया जी। नीचे देखते हैं, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर माइनस 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, प्लस 1 से 1 कटा 2 साइन कॉस, और ये सेक कोसेक है, तो साइन कॉस से सेक कोसेक कट जाएगा, 2 बचेगा केवल, 1/2 आंसर हो जाएगा, खत्म। करने का तरीका, सवाल वैसे आसान नहीं है, ठीक है, लिखना पड़ेगा तो आसान बनेगा। भाई कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का क्यूब हो गया, 1 आ गया। यहाँ देखिए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 बनेगा, 1 से 1 जाएगा, बचेगा क्या? 2 साइन कॉस, साइन कॉस सेक कोसेक कट जाएगा, बचेगा 2, आंसर आ गया। इसे समझने के लिए भी दिमाग चाहिए। अगला देखिए, यहां मैं एक चीज देख पा रहा हूं क्या, कि x नहीं है ऑप्शन के अंदर, तो मैं x को 0 रख देता हूं सबसे पहले। तो साइन 91 कॉस 180 माइनस प्लस वाई, कॉस 180 प्लस वाई माइनस कॉस वाई, ठीक है, प्लस कॉस 90 0, ये तो 0 ही हो गया जी, तो माइनस कॉस वाई आंसर आ गया। x को 0 रख दिया हमने, क्यों? क्योंकि ऑप्शन में नहीं था x। अगला देखिए, अब यहां मैं 23 को नहीं देखूंगा, मैं केवल एंगल देखूंगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, बाद में 23 डाल देंगे, कंफ्यूज करने के लिए उसने 23 डाला है। तो 10 प्लस कॉट तो मैंने बताया था 1/sin कॉस होता है आपको, सेक माइनस कॉस तो 1/cos माइनस कॉस, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर बटा कॉस। अब इधर देख लेते हैं, 1/sin 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर बटा साइन। तो देख लो भाई, जो कट रहा है कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट रहा है, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट रहा है, 1 आंसर आ रहा है। तो 23 डिग्री डालने की जरूरत नहीं पड़ी, हो सकता है अगली बार 23 डिग्री 15 रेडियन 45 सेकेंड, इस तरीके का भी एंगल मिल सकता है आपको। अगला देखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये दोस्त 2 नहीं होगा, ये स्क्वायर होगा मेरे को जहां तक लग रहा है। कॉसेक स्क्वायर है प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर है सेक स्क्वायर है। अब आपको पता होना चाहिए कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर के प्रोडक्ट के, यानी ये जो सम होता है प्रोडक्ट के भी बराबर होता है ना, ये पता होना चाहिए आपको। अगला देखिए, साइन बटा कॉस, यानी 10 अगर मैं निकालूं, सी एन डी लगाऊंगा तो 12 और 1 13, तो 12 में से 1 गया 11, यानी 13/11, ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, 121 टेन स्क्वायर, तो 11 टेन स्क्वायर की वैल्यू मेरे को मिलेगी 169, में से 3 गया 166, ऊपर कोई इसका मल्टीपल है क्या? सब में ही है 83 भाई साहब। अगला देखते हैं, अब कोट निकालता हूं मैं, तो कोट का मतलब है 13 के साथ चला गया, तो 13 कोट बराबर हो गया 11 का स्क्वायर, 121 प्लस 1 122,
कहां पर है? 83/61। अरे ये प्लस का होगा शायद, एक तो प्लस का होना चाहिए। अगला देखिए, कॉट माइनस कॉसेक का स्क्वायर बराबर, ये देखिए इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस बटा साइन माइनस 1 बटा साइन, कॉस माइनस 1 बटा साइन, या फिर 1 माइनस कॉस बटा साइन, बराबर बात एक ही है क्योंकि स्क्वायर है। तो क्या करता हूं, स्क्वायर से इसे काट देता हूं, इसमें स्क्वायर आ जाएगा, तो डी की वैल्यू यह आ गई आपकी। अब साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, है ना। तो भाई 1 माइनस कॉस कट जाएगा, 1 प्लस कॉस बचेगा। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देखो रिवीजन दोस्त ऐसे ही करना होता है, रिवीजन में ये नहीं आप एक एक स्टेप समझ रहे हैं, तो भाई आपके हालत बेसिक वाली है, बेसिक पढ़ो। अगला देखिए, मैं ध्यान से देखता हूं, साइन ए बटा कॉस है, यानी कॉस माइनस साइन मिलेगा मेरे को यहां, और ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर। अगर मैं इसे भी कॉस माइनस साइन कर दूं तो माइनस साइन आ जाएगा ऊपर, यानी साइन स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस प्लस साइन, क्योंकि माइनस वाला तो कट जाएगा। अब कॉस से ये वाला कॉस कट गया, और साइन और 2 साइन 3 साइन हो गया, 3 साइन मेरा आंसर आ जाएगा। कहानी खत्म। इतना ही देखना है भाई, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। ट्रिगो पढ़ी तो आपने बहुत जगह होगी, पर करी कैसे जाती है ना, वो इस क्लास से पता लगेगी। साइन 54 किसके बराबर होता है, साइन 54 अगर 90 डिग्री में कन्वर्ट करूं तो कॉस 36 के बराबर होता है, और कॉस 72 साइन 18 के, कहीं है क्या, ये रहा आंसर आ गया। क्योंकि एंगल का सम 90 होता है, तो साइन कोस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, ये क्या आ गया भाई, -4 tan² प्लस 2 tan² माइनस 2 tan², 3/cos² यानी 3 sec², सेक को लिख सकता हूं 1 प्लस tan², तो 3 प्लस tan², ये रहा आंसर। कोई वैल्यू पुटिंग वगैरह कुछ नहीं है भाई, सिंपल बेसिक से उड़ाए हैं हमने सारे सवाल, अपनी हैबिट से उड़ाए हैं। अगला देखिए, हाँ यहां पर लगेगी वैल्यू, देखिए सवाल जब दिखेगा कि ये वेरिएबल है, इसे पूरा सॉल्व करूंगा, वो भी जरूरत नहीं है, यहां पर भी छोड़िए यहां पर भी जरूरत नहीं है। 2 sec² माइनस tan² 2 हो गया, 6 cosec² माइनस cot² 6 आ गया, 8 आंसर आ गया। एक क्लास में होना नहीं चाहिए था क्वेश्चन, क्या पता देख के रख दिया हो मैंने। अगला देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस, यानी कॉस लिया कॉमन 1 प्लस कॉस, और 1 प्लस कॉस ही ऊपर है, आंसर आ गया 10। कहानी खत्म, सी ऑप्शन आंसर आ गया। अगला देखिए, अगला है यह आपके सामने भाई 1/10, 10-1 और 1-10 एक ही बात है, अगर स्क्वायर है तो कट जाएगा वो। ठीक है, यहां क्या बचा, 1/10, 1/10 का स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर -1 यानी कॉसेक स्क्वायर हो गया, कॉट स्क्वायर ये रहा ना, कॉट स्क्वायर -1 ही आ रहा है डायरेक्टली। आपको यहां करना सिखाया जा रहा है कि करना कैसे है। cos 75 वैल्यू अगर याद है तो सीधा ही आंसर है ये, और वैल्यू याद नहीं है तो भैया 75 को बनाना पड़ेगा 45 + 30 करके, वैल्यू याद है तो सीधा ही हो जाएगा। हम तो पढ़ाते हैं भैया, महाकुंभ बैच मैंने पढ़ाया, अपना कोई हिसाब जल्दबाजी का तो रहता नहीं है, हम पढ़ाते हैं पूरा डेप्थ के अंदर। 18 डिग्री, 36 डिग्री, 72 डिग्री, 75 डिग्री, 15 डिग्री, 22.5 डिग्री, सब पे सवाल कराते हैं भाई हम। ठीक है, अगला देखिए, अगला है ये आपके सामने,
कैसे करेंगे भाई, देखिए देखिए देखिए, वन टेन माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर तो वन हो गया, ठीक है। आगे क्या बचा, टेन, तो साइन इंटू टेन प्लस वन, टेन प्लस वन तो कट ही गया, रुक जाइए देखिए, टेन प्लस वन बचेगा यहाँ, टेन प्लस वन से कट गया, साइन आ गया यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ सेक प्लस टेन, सेक प्लस टेन का मतलब क्या है, वन प्लस साइन बटा कॉस, तो वन प्लस साइन वन माइनस साइन, वन माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर बटा कॉस, कॉस आ गया, और कॉस इंटू टेन, तो वन आ गया भाई, ये तो खत्म। देख रहे हो, जो जो बातें मैंने बोली है ना, बस वो फॉलो करनी है, और पेपर में सॉल्यूशन भी ऐसे ही करना होता है भाई। ये थोड़ी है कि इसके बाद एक स्टेप लिखने हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, समझा थोड़ी रहे हम किसी को। अगला देखिए, कोसेक स्क्वायर 57 कोस 33, कोस स्क्वायर 33, ये वन हो गया भाई। कॉस ए कोसेक बी वन होता है जब एंगल का सम 90 होता है, ऐसी सेक ए साइन बी भी वन होता है, ये भी वन हो गया। साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी, ये भी वन हो गया, क्योंकि एंगल का सम 90 है, तो वन प्लस वन प्लस वन, ये कितना आ गया, थ्री आ गया। कॉट स्क्वायर 33, कॉट स्क्वायर 33, या फिर टेन स्क्वायर 57, 57 में कन्वर्ट करूं तो, ठीक है। तो सेक स्क्वायर माइनस वन हो गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू आ गया, ये तो ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ये दिखने में जितनी जल्दी करा दिया ना मैंने आपको, बहुत सारे बच्चों को यहाँ दिक्कत होती है, क्योंकि उन्होंने बेसिक वैसा पढ़ा ही नहीं। भाई हम बच्चे को पढ़ाते हैं कि भैया साइन के साथ सेक आ रहा है और एंगल का सम 90 है, सीधा वन कर दो, ऐसी कोसेक कोस के साथ, तो ये तुरंत आंसर होता है वन, देखना नहीं होता इसके अंदर। अगला देखिए, इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है, माइनस साइन है तो सेक माइनस टेन, प्लस साइन होगा तो सेक प्लस टेन। इसे सॉल्व करेंगे, वन प्लस साइन का होल स्क्वायर बनेगा बटा कॉस, यानी वन प्लस साइन बटा कॉस, यानी सेक प्लस टेन, ये तो वन आ गया फिर, ये रहा। रेशनलाइज भी दिमाग में हो गया, देखिए आपकी पावर है ये, वन प्लस साइन से गुणा करेंगे, स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर हट गया, वन प्लस साइन बचा, नीचे बचा कॉस स्क्वायर, उसका रूट करेंगे कॉस बचा, तो वन प्लस साइन बटा कॉस, सेक प्लस टेन, खत्म। अगला देखिए, अगला है ये आपके सामने, अगला है ये, क्या किया जाए, सॉल्व भी करना पड़ेगा यार, आओ देखते हैं, चलिए। हम्म, बड़ा पड़ जाएगा यार ये तो सवाल, एक सेकंड रुकिए जरा। सवाल तो ठीक है, और बड़ा ही करना पड़ेगा, आओ देखते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। वन बाय कॉस साइन बाय कॉस, तो कॉस आ गया इधर, प्लस साइन प्लस वन बटा कॉस, यहाँ देखते हैं, साइन आएगा यहाँ, साइन प्लस कॉस माइनस वन बटा साइन, यहाँ देखते हैं, वन प्लस साइन बटा कॉस, ठीक है जी। यहाँ क्या है, वन माइनस साइन, कॉस से कटा कॉस, ठीक है जी।
नीचे आ गया कॉस स्क्वायर और साइन भी आ गया, कॉस प्लस साइन प्लस वन, कॉस प्लस साइन माइनस वन, तो कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर यानी 2 साइन कॉस बचेगा, वन और माइनस वन तो कट ही जाएगा, साइन कॉस से साइन कॉस कट गया, 2 सेक आ गया, ए ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखिए, टेन बराबर होता है हमारा, टेन बटा सेक बराबर होता है साइन के। अब कुछ बच्चों को इनमें भी दिक्कत रहती है, बेसिक नहीं पढ़ा होता उस तरीके से, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेक से डिवाइड कर रहा हूँ, है ना। अच्छा सेक बाय 10 निकाल लेते ना, ये है कितना 70, अच्छा रुक जाइए ना, साइन ही निकालना है ना, हाँ, तो 1 प्लस साइन बटा 1 माइनस साइन, ये कितना आ गया मेरा 69 दूनी 158, 209 बटा 79, तो 1 बाय साइन कितना आएगा, ये आ गया मेरा 130, 130 का एक ही मल्टीपल दिख रहा है, ये 65, खत्म, मैं और कुछ नहीं देखूंगा, 130 में 35 नहीं आएगा, 91 नहीं आएगा, 39 नहीं आएगा। अगला देखिए, साइन ए प्लस बी एक है, कोस ए माइनस बी ये है, तो ए माइनस बी तो 30 हो गया आपका, ए प्लस बी 90 हो गया, तो 60 और 30 आ गया, है ना, ए 60 बी 30, इस हिसाब से वैल्यू निकालनी है, आइए देखते हैं, 2 इंटू साइन 30 कॉस 60, कॉस 60 है ना, ये भी 1/2 है, ठीक है, 5 इंटू साइन 30 ये आ गया, तो 4 तिया 12, चौक 48, 5 53 बटे 8, 8 नहीं बटे 2, 26.5 आ गया, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला है ये आपके सामने, उफू, 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 बढ़िया लग रहा है यार सवाल, एकदम जबरदस्त, कॉस क्यूब बटा साइन क्यूब और साइन स्क्वायर ऊपर, साइन क्यूब बटा कॉस क्यूब, कॉस स्क्वायर ऊपर, प्लस 2 साइन कॉस, खत्म, साइन स्क्वायर से ये गए, कॉस स्क्वायर से ये गया, साइन स्क्वायर से ये गया, तो कॉस 4 प्लस साइन 4 बटा साइन कॉस, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम ले लिया मैंने, 1 बाय साइन कॉस यानी सेक कोसेक, ये ऑप्शन आंसर आ गया। सवाल है भाई, लेवल है सवालों का, जो इजी इजी पढ़ के जाएगा धराशायी हो जाएगा पेपर में। आइए देखते हैं, 2 आएगा यहाँ 30 डिग्री, 30 का मतलब है 45 डिग्री, इसका मतलब है एक्स 15 डिग्री, एक्स को 15 रखोगे 30 और 15 45 यानी 1/2, एक्स को 15 रखोगे 15 15 30 यानी 3, 3.5 आ गया, ये रहा आंसर, इसी स्पीड से दौड़ाना है आपको भी। अगला देखिए, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा 2 साइन सेक स्क्वायर थीटा, आओ देखते हैं, नीचे तो कॉस स्क्वायर आ गया जी, ये लो, यहाँ कॉस स्क्वायर प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा ना, और यहाँ बचा कितना 2 साइन थीटा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो गया, एक साइन स्क्वायर बच गया, ये हो गया 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन बटा कॉस का होल स्क्वायर, ए बाय बी।
एक सेकंड रुको ना, इसे आसान कर देता हूँ। 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, को स्क्वायर है यानी 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, प्लस तो कट गया, ये बचा। तो a प्लस बी बटा a माइनस बी क्या आएगा, एक बार ऐड कर देंगे 2 आ जाएगा, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 ऐसा आ जाएगा, 1 बाय साइन यानी कोसेक आ जाएगा। सी ऑप्शन आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखिए, 7 साइन स्क्वायर थीटा 4 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 5 है। तो 7 को अगर मैं 4 ही ले लूं और 3 अलग से ले लूं तो ये बचेगा 1। तो साइन थीटा की साइन की वैल्यू आ गई 1/√3। अच्छा, इसका मतलब है 1√3 और 2 √2। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, √3 सेक थीटा, √3 इंटू √2 √3/√2। ठीक है, प्लस टेन थीटा 1/√2 √2 कॉट थीटा यानी 1 आ जाएगा ये तो। नहीं 1 नहीं 2 आ जाएगा, कॉट थीटा जो है √2 है, माइनस √3 कॉस थीटा जो कि √2 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया भाई, ये आ गया 3 + 1 4 बटा 2√2। एक सेकंड, 4 को √2 से भाग करो, 2√2 बटा 2 माइनस √2। तो 2 + √2 ऊपर आ गया, नीचे आ गया 4 - 2 यानी 2। तो ये आ गया 2√2 + 2, ये आ गया ए ऑप्शन। टेढ़ा सवाल है, टेढ़ा एकदम। अगला देखिए, ये क्या नजर आ रहा है, टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर का होल क्यूब नजर आ रहा है मेरे को ये, यानी -1 है ना। और नीचे क्या नजर आ रहा है, 10 + कोट का होल स्क्वायर यानी 1/sin स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, बचेगा माइनस साइन के साथ। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है ये, इसे भी अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा बड़ा कर देता हूं क्वेश्चन। ठीक है, बच्चे वैल्यू डालने की सोचते हैं, पर मैंने वैल्यू वाले क्वेश्चन ज्यादा लिए ही नहीं, क्योंकि वो तो सिंपल ही रहते हैं। कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, प्लस वाला तो 1 हो गया, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का मतलब है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर +3 यानी 4 आ गया। ये देखिए डायरेक्ट ही कर दी मैंने ऊपर वाले स्टेप। तो आपको इन पे काम करना होगा। एक बुक आती है मेरी रफ्तार, ये इसमें ना मैंने सिखाया है आपको कि ये एक एक स्टेप का आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये मैंने सिखाया है आपको। तो और बैच में भी सिखाया है मैंने, जिन्होंने गणित का महाकुंभ पढ़ा है। अगला देखिए आप, कोसेक +1 माइनस कॉट, कोसेक +1 प्लस कॉट, कोसेक +1 का होल स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर +1 का स्क्वायर +2 कोसेक माइनस कॉट स्क्वायर। ठीक है, -2। तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया, 2 में से 2 गया ये, 2 से ये गया 2। तो 2 बटा कोसेक यानी 2 साइन, 2 साइन मेरा आंसर आ गया। इतनी सारी चीजें हमें एक स्टेप में ही सॉल्व करनी होती है वहां। ऐसा नहीं है इसके बाद ये लिखो, इसके बाद ये लिखो, इसके बाद ये लिखो। ऐसे पढ़ा तो जाता है पर पेपर नहीं निकाला जाता है ऐसे कभी भी। अगला देखिए, सवाल देखिए, देखते ही बन रहा है, अपने आप ही बन रहा है, मतलब कैड़ा लग रहा है। आओ देखते हैं।
क्या करें क्या करें, यहां मैं वैल्यू प्रेफर कर लूंगा 45। पूछिए क्यों भाई, सारे ऑप्शन अलग अलग दे रहे हैं 45 पे वैल्यू। आओ देखें 45 पे, ये तो गया 1 का स्क्वायर 1 आ गया जी। सेक 40 10 प्लस 4 ये आ गया 2, ये आ गया √2 माइनस 2, √2 माइनस 1, ठीक है। √2 का क्यूब 2 √2, 4 √2, ये बच गया √2 माइनस 1 बटा √2। तो √2 से तो √2 ही कट गया, √2 माइनस 1 से √2 माइनस 1 कट गया, 2 आंसर आ गया भाई साहब। 2 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, डी ऑप्शन में। गिनती के सवाल मिलते हैं अब वैल्यू डालने वाले भाई, गिनती के। बच्चा सोचता है वैल्यू डालना ही ट्रिग्नोमेट्री है। देखिए फिर से वैसी आइडेंटिटी पे सवाल है, कोसेक ये कुछ नहीं है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, पर टेन स्क्वायर भी 1 हो सकता है जब एंगल का सम 90 हो, तो 1 हो गया। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी साइन 90 यानी 1 हो गया। सेक साइन 1 हो गया, कॉसेक कॉस 1 हो गया, क्योंकि एंगल का सम 90 है। आंसर 3 आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ये हमारे सामने, टेन स्क्वायर ए प्लस 2 tan ए माइनस 63। तो टेन की वैल्यू क्या आएगी भाई, माइनस बी प्लस माइनस, नहीं नहीं, ये करने से अच्छा मैं क्वाड्रेटिक सोल्व ना कर दूं। 7 × 63, ध्यान से देखिएगा, 7 × 63, 9 और 7, 9 और माइनस 7 जोड़ूंगा तो ये आएगा। तो 10 की वैल्यू आ गई 7, -9 तो नहीं हो सकती क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो 7 का मतलब क्या हो गया, 7 1 √50, 2 साइन ए 14 बटा √50, 5 कॉस ए 5 बटा √50, 19 बटा √50 आ गया। सी ऑप्शन आंसर हो गया। अगला देखिए, वन प्लस ये, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉस बटा साइन, कॉस गया कॉस गया, 1 प्लस साइन आ गया ऊपर, 1 माइनस साइन आ गया नीचे, तो ये तो सेक प्लस 10 बन गया। तो सेक प्लस 10 प्लस 1, ये रहा जी आंसर। कॉस इधर भी है, कॉस इधर भी है, कॉस इधर भी है, कॉस इधर भी है, गया 1 बाय साइन, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, नीचे वाला साइन कट गया, और इसे हम बोलते हैं सेक प्लस 10 क्योंकि प्लस का साइन है ऊपर। अगला देखिए, कॉट को बोलते हैं 1/10, 10 माइनस 1 और 1 माइनस 10 सेम है, अगर स्क्वायर लगाए तो बचा क्या 1/10। 1/10 क्या होता है, कॉट, कॉट का स्क्वायर, ये -1 होगा शायद, तो कॉट का स्क्वायर -1, ये रहा। सी ऑप्शन आंसर है। ये हमने किया था शायद सवाल, दोबारा से आ गया। ये सवाल बहुत बार आता है पेपर के अंदर। ये वाला जो 1 है इसे सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर में तोड़ लेते हैं, तो कॉमन क्या आएगा, सेक प्लस 10। तो जो कॉमन आता है ना वही आंसर होता है, तो ये क्या है, ये है, जो कॉमन आता है वही आंसर, क्योंकि जो कॉमन नहीं है वो अंदर आ गया और वो कट जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर आ गया बी स्क्वायर बटा 1 माइनस बी स्क्वायर। ये वेरीफाई कर लेते हैं, चलिए। अरे ये कैसे ऑप्शन है, ये वाला नहीं होगा शायद, मेरा मतलब है ऑप्शन नहीं होगा ये, इसमें इतना ही होगा शायद। आइए देखते हैं, ए की जगह साइन स्क्वायर रखता हूं, ठीक है। बी की जगह कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉट स्क्वायर, साइन स्क्वायर तो नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ ये देखिए, ये वाला ही वेरीफाई हो रहा है, सी ऑप्शन वाला।
कैसे? कॉस रखता हूं, नीचे साइन बन जाएगा, कॉट का स्क्वायर बन जाएगा और यहां पर कॉट है। ठीक है, टाइम टेकिंग है। हमारा तो क्या देखिए, हमने पढ़ाए हुए हैं सवाल, हर साल पढ़ाते हैं, याद ही हो जाते हैं इतने सारे सवाल। तो tan a tan b प्लस ये cos x बटा cos a b, तो tan a tan b में भी cos a cos b मिलता है। ठीक है जी, उधर ले गया मैं इसे, sin a sin b भी मिलता है, तो cos a cos b माइनस sin a sin b, ये आ गया। ये किसके बराबर है? cos a प्लस b के। तो भैया नीचे वाली चीज तो दे ही रखी है, ऊपर वाली चीज ये है, तो x बराबर आ गया किसके? a प्लस बी के बराबर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला है ये, cos 2a cos 2b प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई क्या होता है? साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, साइन के अंदर ही लगता है ये। ठीक है, वही ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो साइन एक्स प्लस वाई यानी 2a इंटू साइन एक्स माइनस वाई माइनस 2b यानी साइन 2b। तो ये बीच वाला तो माइनस का आ गया, ला बीच वाला माइनस का हो गया, क्योंकि ये माइनस का 2b आएगा ना। तो भाई cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है? cos a प्लस बी, तो cos 2a प्लस बी, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखो, a 45 b 15, तो a माइनस बी क्या हो गया? 30, a प्लस बी हो गया 60। 30 का मतलब cos 30 √3 बटा 2, दो नहीं लिख रहा मैं क्योंकि दो नीचे भी आएगा, नीचे भी √3 आएगा। a प्लस बी यानी 60 यानी 1/2, यह आ गया। तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 और 1 4 माइनस 2 √3 बटा 2, 2 माइनस √3 आगे, ये रहा डी ऑप्शन आंसर हो गया। अगला देखिए, साइन a प्लस बी बराबर cos a प्लस बी यानी tan a प्लस बी बराबर 1 है। तो a प्लस बी 45 हो गया, tan a बताना है, तो tan a बराबर आ गया किसके? 45 माइनस b के। तो tan a माइनस tan b यानी 1 माइनस tan b, केवल एक ही में है ऊपर, नीचे 1 प्लस tan a tan b, नीचे का मैंने लिखा ही नहीं है, 20 से ही आंसर कर दिया, जरूरत ही नहीं पड़ी। अगला देखिए, साइन 4 प्लस cos 4, इसे देखिए ध्यान से देखना, मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बता रखा है, साइन 4 प्लस cos 4 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, यही 6 के साथ बता रखा है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, पर यहाँ दोनों ही नहीं लगेंगे क्योंकि मुझे सीधा रिजल्ट नहीं दिख रहा है, इस तरीके का दिख रहा है और साइन में ही रिजल्ट दिख रहा है, यानी cos को हटाना पड़ेगा। तो cos की जगह लिखता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, cos स्क्वायर का स्क्वायर। अब क्या बनेगा? साइन 4 प्लस साइन 4 2 साइन 4 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, कहां पर है? 2 साइन 4 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये रहा डी ऑप्शन आंसर आ जाए। अगला देखिए, अगला सवाल है ये, tan प्लस कॉट का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था 1 बाय साइन कॉस, और ये इसके साथ कैसे निकलता है? स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करते हैं तो 1 प्लस 2 साइन कॉस निकलता है, यहाँ पर स्क्वायर करो 8 आ गया, 3 प्लस 1 4 हो गया, माइनस 2 √3, 2 से काट दो, 2 आ गया, ये 4 आ गया, तो 2 साइन कॉस की वैल्यू कितनी आ गई? 2 माइनस √3 बटा 4 माइनस 1, तो ये कितना हो गया भाई?
2 माइनस 4 यानी -2 माइनस √3 बटा 2। ये क्या हो गया, बटा 2 नहीं बटा 8। तो साइन कॉस आ गया हमारा, 1/sin कॉस निकालना है ना हमें तो, लेकिन तो 1/sin कॉस आ गया हमारा -2, ये 4 है ना, 8 ऊपर, 2 + √3 नीचे। हाँ तो उल्टा हो जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ध्यान से देखिए, ए और बी का वैल्यू बताना है। मैं केवल ए की वैल्यू अगर कैलकुलेट कर दूं तो मैं क्या करता हूं, एक्स की जगह 45 रख देता हूं। 2 × 45 यानी 1/2 -2/1 बराबर ए। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार कुछ। cos 2x है भाई, ये मुझे डाउट ही लग रहा था, क्वेश्चन कराया हुआ है क्योंकि ये 2x है। तो अब तो आसानी हो गया, 45 पे तो 0 ही हो गया, ये ए की वैल्यू आ गई। 2 दूनी 4 -3 आ गई भैया ए की वैल्यू, ये आंसर हो गया। अगला देखिए, tan A - tan B - tan C बराबर tan A tan B tan C। क्वेश्चन भी याद हो गए हैं भाई साहब, करा करा के, मैं सही बताऊं देख के ही पता लग जाता है क्या गड़बड़ है। तो tan C उधर कर दूं अगर मैं, तो tan C कॉमन लिया, tan A tan B +1 बराबर tan A - tan B। अब इसे नीचे ले आओ, तो C बराबर हो गया किसके, tan A - B का फॉर्मूला बन गया A - B के। तो A बराबर किसके हो गया, B + C के। आंसर हो गया। अगला देखिए, अब देखिए इसे करने का तरीका है क्वेश्चन को, देखिए मैं कैसे करता हूं। साइन स्क्वायर यहां से, कोस स्क्वायर यहां से 1, 2 साइन कोसेक 2, 2 कोसेक 2, तो 5 तो आएगा ही, 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, कोसेक स्क्वायर, यहाँ सेक स्क्वायर। अब कोसेक स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 + कॉट स्क्वायर, और सेक का मतलब क्या है, 1 + tan स्क्वायर। तो भैया 5 और 2 7, 7 तो आएगा, गड़बड़ हो गई, तो ये वाला आंसर आएगा, डी ऑप्शन। अब आप ये देखिएगा आपको ये सॉल्यूशन समझ आते हैं नहीं आते, क्योंकि सिलेक्शन का रास्ता ना जब भी निकलेगा जब आप इस रास्ते से जाओगे, नहीं तो पढ़ते रहो, साल भर साल पढ़ते रहोगे, समझते रहोगे, आता रहेगा, पेपर नहीं निकलेगा। और एक बार जब दिमाग इंप्रूव होता है ना, ऐसा नहीं कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है ट्रिग्नो में इंप्रूव होगा, ये भाई साहब हर टॉपिक में इंप्रूव होगा। हर टॉपिक में कैलकुलेशन भी बिना पेन के करने की कोशिश कर लोगे, क्योंकि दिमाग में कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा गलत नहीं होगा। अगला देखिए, मैंने क्या करा, ए को 54 रख दिया, पूछो क्यों। दो फायदे, पहली बात तो ये 0 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा, 90 का मतलब ये तो कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ा, और 0 का मतलब ये 108 आ गया। तो कॉस 108 देख लो कहां पर आ रहा है, साइन 108 नहीं, कॉस 54 नहीं, साइन 54 नहीं, ये आ गया आंसर। सीपीओ का सवाल। अगला देखिए, अब देखिए ये आसान है वैल्यू पुट करनी, पूछे कैसे।
भाई मुझे दिख रहा है नंबर है, तो मैं क्या करूंगा, y को 0 ही कर देता हूँ। y 0 किया, 0 0 0 0, तो ये 1, ये 1, 1 आंसर हो गया। देखा, तो बनाते रहो। ये देखो, हाफ एंगल का फॉर्मूला भाई। cos 2a आपको पता है, +1 cos स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए। तो अगर इसे हाफ कर दोगे तो cos a +1 बटा cos स्क्वायर बटा 2 बराबर cos स्क्वायर a/2। ऐसी साइन स्क्वायर निकल सकता है, cos a -1 एक सेकेंड, 1 माइनस cos a बटा 2, तो साइन स्क्वायर a बटा, है ना। डिवाइड कर दो, 10 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 माइनस cos a 1 प्लस cos a, ये रहा आंसर। सही आया आंसर, सही आ गया। अगला देखिए, साइन 2x प्लस साइन 6x को लेता हूं, 2 साइन a प्लस b/2 इंटू कॉस a माइनस b/2, यानी ये तो 1 ही आ गया, प्लस 2 साइन 4x, टू साइन a प्लस b/2 इंटू कॉस कॉस 2 आएगा ना, ये a माइनस b/2, 2 साइन 4 कॉमन ले लो, cos 2 + 1, 2 cos स्क्वायर x यानी 1, तो 4 cos स्क्वायर साइन 4, ये रहा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, cos 2 थीटा +1 2 cos स्क्वायर के बराबर होता है, वो लिख दिया मैंने। अगला देखिए, 360 का मल्टीपल मैंने आपको सिखाया था, अगर ध्यान हो तो, ठीक है। 2520 बचा कितना, 90, 390 यानी 30, कोसेक 30 कितना होता है, 2 होता है जी, ठीक है। 2520 इसमें से घटाया, 360 का मल्टीपल, वो तो 0 ही हो गया, 390 बचा, 360 घटाया 30 बचा, 30 की वैल्यू ये आ गई। यहां देखो 3600 घटाया, 3600 गया, बचा 700, 660, 720 माइनस 60 यानी -60, -60 का मतलब है सेक -60, यानी 2 ही आ गया ये भी, है ना। अगला देखते हैं, 2520 तक तो 0 हो गया, 45 बचा, बचा 1, कॉट 1755, 1800 माइनस 45 यानी -45, तो माइनस का आएगा ये 1, तो 4 आंसर आ जाएगा भाई। 360 के मल्टीपल मैंने याद कराया बकायदा। अगला देखिए, ये आपके सामने, ये सोल्व करना भाई, 10x 7/5, अरे भाई साहब, अच्छा एक काम आसान हो गया यहाँ पर, देखो मैं बताऊं क्या भाई, ये p/h आएगा, ये भी p/h आएगा, ये भी ये b/h b/h p/h, तो h का तो मतलब ही नहीं है, केवल p से काम चल जाएगा, ठीक है। तो 9 इंटू साइन x मतलब 7 रख दो, 42/5 इंटू 5 रख दो, 15 इंटू 7 रख दो, प्लस 21 इंटू 5 रख दो, खत्म कहानी।
63 माइनस 42 यानी 21, 105 और 105 210, 1/10 आ गया 0.1। ठीक है, तरीका है करने का। अगर मैं h निकालूंगा पुट करूंगा, जबरदस्ती में लिख रहा हूं। अगला देखिए, sec बटा tan होता है क्या, बताया था ना, साइन होता है। ठीक है, साइन नहीं कोसेक होता है, बड़बड़। ठीक है, तो sec बटा tan अगर आप निकालोगे यहां से, यानी कोसेक की वैल्यू निकालोगे, तो 9 + 1 10 बटा 8 यानी 5/4, यानी 3 4 5 ही आ गया बेसिकली। ठीक है, आओ देखते हैं अब। साइन थीटा यानी 4/5 माइनस tan स्क्वायर 16/9, वो नीचे प्लस में आ जाएगा। तो नंबर ही देखना है हमें तो ऊपर का, 36 माइनस 80, 36 माइनस 80 माइनस 44, तो -11 वाला आंसर लग रहा है मेरे को, यही आंसर होगा मेरे ख्याल से, यही आंसर है। अगला देखो, साइन ए बराबर 5/13, 5 12 13। ठीक है, कॉस ए 12/13, 2 tan ए 2 5/12, साइन ए 5/13, 3 5/12। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, केवल ऊपर वाले ही कैलकुलेट करने वाला हूँ, नीचे तो 255 आने वाला है, ये पता है मेरे को। तो 144 माइनस 130 यानी 14 आ गया। 14 कहां पर है, यहां पर आंसर हो गया। नीचे वाला कैलकुलेट नहीं कर रहा मैं। अगला देखिए, कॉट ए बराबर है √3, कॉट ए बराबर है √3 यानी 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब है 1 + साइन ए यानी 1 + 1/2 यानी 3/2 इंटू 1 + √3/2 यानी √3 + 1/2। तो ये आ गया भाई साहब, ये तो क्या है, 3√3 + 3/4, 3√3 + 3/4। कुछ गड़बड़ कहीं? अच्छा 2 आएगा ना ये, 3√3 + 6/4, बी ऑप्शन आंसर आएगा। सीजीएल प्री 2025 अभी का है, लेटेस्ट। अगला देखिए, अगला है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। साइन ए बराबर 2/3 वैल्यू निकालनी है इसकी। अब ध्यान से एक बात समझनी है आपको, ये कि भाई सॉल्व करने से पहले, वैल्यू डालने से पहले सॉल्व करो। 9 साइन स्क्वायर है, 9 कॉस स्क्वायर है, 9 आ गया। 16 कॉस स्क्वायर है, 16 साइन स्क्वायर है, 16 आ गया। अब भाई 2ab वाली टर्म तो कटी जाएगी, 25 आंसर हो जाएगा। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, और यही सवाल की खूबसूरती है। अगला देखिए, अगला है ये आपके सामने, कॉट ए बराबर है 3/4, हमें ये निकालना है, सुपर कैलकुलेशन। 3/4, 3 ये 4 ये 5 ये। ठीक है, साइन 2a, 2 साइन ए कॉस ए माइनस 4 कॉस क्यूब ए -3 कॉस ए। ये आ गया जी, इसे सॉल्व करना है आपको, और तभी आंसर मिलेगा। 108 और 3 3 9 इंटू 25, 225, 117/125 आ गया ये। 8 3 24/25, 120, 237 आ जाएगा। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, साइन ए का वैल्यू है √3/7, आपको ये निकालना है।
√3 7, 49 माइनस 3 46 हो गया, √46। अच्छा जी, क्या होगा भाई इस क्वेश्चन का? तो √23 सेक ए एच बटा √46 यानी √23 इंटू √2 इंटू कॉसेक ए 7 बटा √3। ये गया इससे 49 बटा √6 आ गया भाई साहब ये तो ये आ गया आंसर आपका डी ऑप्शन, एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल। अगला देखिए, 4 कॉमन लूंगा 3 कॉमन लूंगा, 4/3 तो ऐसे ही मिल जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर कोसेक से कटेगा तो कोसेक मिलेगा बस। यहाँ सेक स्क्वायर ए 1 प्लस 10 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है मतलब 1 बटा कॉस स्क्वायर, और ये है 1 साइन बटा कॉस, तो साइन कोसेक 1 हो गया, ये 1 हो गया। 4/3 कॉस, ये आ गया आंसर। अगला देखिए, CDS 2025, क्या करो सेक को 1 प्लस 10 लिख देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो 10 स्क्वायर माइनस 210 माइनस 1 बराबर 0। तो 10 निकाल लो पहले, फिर कोट निकलेगा। तो 10 की वैल्यू आ गई माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC बटा 2A। तो 2 प्लस माइनस 2√2 बटा 2, 2 गया ये गया ये गया, √2 + 1 या √2 - 1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। तो √2 + 1 और -1 तो दोनों ही पॉजिटिव है भाई। अच्छा ये भी तो पॉजिटिव आएगा, 1 + √2, तो 1 + √2 का उल्टा करेंगे क्योंकि ये भी तो पॉजिटिव आएगा, √2 - 1 आ जाएगा उल्टा करेंगे तो। अगला देखिए, अगला है ये सेक -10, ये तो हमें पता ही है ना, ये सेक -10 ही आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा भाई। जब माइनस का साइन होता है इसके अंदर तो सेक -10 ही बनता है ये, और जब प्लस का होता है तो प्लस का बन जाता है, 0 आंसर हो जाएगा तो सीधा। पर ये 0 जितनी आसानी से मैंने दिखा दिया ना, आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आपको मेहनत करनी होनी चाहिए पहले से इतनी, तब दिखेगा ये। अब ध्यान से देखिए, मैं इसके अंदर कैसे करता हूं, थीटा की वैल्यू ना 60 डिग्री आएगी, मैंने बिना निकाले निकाल दी। पूछो कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो भी होगा ना रूट वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इंटीजर ये इंटीजर ये इंटीजर, तो ये भी इंटीजर आएगा तभी ये 1 होगा। और इंटीजर कब आ सकता है भाई, 0 तो हो नहीं सकता ये, ठीक है, ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो 60 डिग्री पे बनेगी। तो 60/2 यानी 30 डिग्री, 30 का मतलब हो गया 1/3, 60/2 30 डिग्री यानी 1/4, 60 यानी √3, 60 यानी √3/2। सॉल्व कर लेते हैं, 2√3 3√3 ऊपर 2, 4 और 3 7/12, 2 से काटा 6, 7/18 √3। तो ये आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि रेशनलाइज करेंगे तो 54 बन जाएगा नीचे। देखो आंसर कैसे निकाल के मार्क किया जाता है, बीच बीच में छोड़ दो, बीच में छोड़ दो, करो छोड़ो करो छोड़ो, मार्क करो आगे बढ़ो। मैं पूरी क्लास में आपको ये सिखाया मैंने। अगला देखिए, अगला है ये आपके सामने, ये क्या है भाई, इसमें भी 45 पुट कर लो काम बन जाए, नहीं 45 से तो नहीं बनेगा, सेम हो जाएंगे। सॉल्व करते हैं ये, साइन प्लस सेक, साइन कॉस +1 बटा कॉस का स्क्वायर प्लस साइन कॉस +1 बटा साइन इसका स्क्वायर। ठीक है जी, इसमें इधर ले लेता हूँ जाइए, ऊपर वाला
साइन कॉस प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा साइन कॉस का स्क्वायर। अगला 1 प्लस साइन बटा कॉस। ये मुझे लग रहा है 1 माइनस साइन होगा शायद, तभी बात बनेगी भाई यहाँ। सवाल मिल जाएगा क्या? सवाल तो नहीं मिल रहा, पर मेरे ख्याल से 1 माइनस साइन होगा, ये देख लेते हैं। साइन कॉस प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये तो कट ही गया यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, 1 पॉइंट साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है जी, उसको वो इससे कट गया, लो बचा क्या, ये 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर। ये हो गया मेरा 1 माइनस साइन का स्क्वायर, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन तो कट गया, तो 1 प्लस साइन बटा 1 माइनस साइन, तो इसके साथ 1 माइनस साइन होगा ये, तो आंसर तो 1 प्लस साइन आना चाहिए मेरा। चेक कर लेना भाई एक बार, कहीं तो साइन की गड़बड़ होगी। ठीक है, 1 प्लस साइन होना चाहिए, कहीं गड़बड़ होगी, या गड़बड़ हो भी सकती है हमसे भी यार, ऐसी कोई बात थोड़ी है। चलिए अगला देखते हैं। 3 थीटा की वैल्यू 90 हो गई, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30। आओ वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। अरे भाई साहब तोते उड़ जाएंगे भाई साहब इसमें तो, ये प्लस है बीच में। cos 4 प्लस साइन 4, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 3 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो 1 हो गया, प्लस साइन प्लस cos। साइन 30 हो गया 1/2, cos 30 हो गया √3/2, ये आ गया 2 2 3 1 2 3 3.5 7/2 माइनस 5 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, तो 1/4 3/4 प्लस √3/2। ठीक है जी, तो कितना आ गया, 15/16, 8 7 56 माइनस 15 41 आ गया। ये तो कुछ गड़बड़ हुई है कहीं। cos 4 प्लस साइन 4 ये आ गया, cos अच्छा cos क्यूब प्लस साइन क्यूब है ना, ये गड़बड़ यहाँ हुई है। तो ये आ गया मेरा कितना, 1/2√2, नहीं 1/8 और 3√3/8। ठीक है जी, और ये कितना आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर 1/4 और 3/4, तो ये आ गया आपका 3/8। ठीक है, तो 1 2 माइनस 3/8, 2 8 ही लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 2 आ गया, 2 8 16 माइनस 3 प्लस 1 प्लस 3√3 प्लस 4 प्लस 4√3, तो 7√3 आएगा पहली बात तो ऊपर। दो ऑप्शन तो कट ही गए आपके, नहीं ये बच गया। अच्छा 1 में 18 होगा इसमें, और नीचे 8 आएगा पहली बात, तो यही ऑप्शन आंसर आएगा मेरे। ठीक है, क्योंकि दो ऑप्शन एक जैसे ही नजर आ रहा है नहीं तो। अगला देखिए, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है इसके, अगर मैं कॉस कॉमन ले लूं, कॉस गया कॉस गया, कॉस स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो साइन बराबर हो गया 2 कॉस स्क्वायर, यानी 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 1/4, तो ये बराबर हो गया 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर माइनस 1/4 बराबर साइन।
आओ भाई देखते हैं, 2 2 चौक 8 माइनस 1 7/4 माइनस 2 साइन स्क्वायर बराबर साइन, तो 8 साइन स्क्वायर इधर आ जाएगा प्लस 4s माइनस 7 बराबर 0। ठीक है जी, साइन की वैल्यू निकालनी है, तो -4, देखिए ऐसे कितने सवाल आते हैं। 16 माइनस 4ac, 4 अट्ठे 32, 32 सत्ते 224 बटा 2 है। ठीक है, 2 इंटू 8, तो 4 प्लस माइनस 240, 16 इंटू 15, तो 4√15 बटे 16, 4 से काटा 4 आ गया, √15 प्लस 1/4, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्यूट एंगल है तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगला देखिए, अगला है ये 63, 65 और 16। ठीक है जी, tan a प्लस कॉट ए, tan आ गया 16/63। अच्छा, ये तो 1/sin a cos a आ जाएगा, 1/sin a यानी 65 का स्क्वायर बटा 16 इंटू 63, ये आ जाएगा। 65 का स्क्वायर हो गया 42 25, 16 इंटू 63, 16 से 96, 960 और 48, 1008, तो लगभग 4 बारी में जाएगा। तो 4 बारी में कौन सा ऑप्शन जा रहा है? ए ऑप्शन जा रहा है। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल भाई, दशमलव में कैलकुलेशन। tan t प्लस कॉट टी क्या होता है? 1/sin cos, ये 1 के बराबर है, यानी sin cos 1 के बराबर है। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी मैं डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकता, पर स्क्वायर करके निकाल सकता हूँ। अगर मान लेते हैं x है इसकी वैल्यू, तो x स्क्वायर निकालूंगा तो 1/1 प्लस 2 sin cos, और sin cos की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1/3 आ जाएगी x स्क्वायर, तो x आ जाएगी प्लस माइनस 1/√3। ए ऑप्शन आंसर। ठीक है जी, अगला देखिए, साइन एक्स प्लस साइन वाई ए है, कोस एक्स प्लस कोस वाई बी है, तो ये निकालना है। क्या निकालना है? साइन एक्स प्लस वाई निकालना है आपको। अगर मैं स्क्वायर करता हूं इन्हें, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, अब देखिए करने का तरीका होता है, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, साइन स्क्वायर वाई कोस स्क्वायर वाई 1 हो गया, प्लस, अच्छा ये साइन एक्स प्लस वाई थोड़ी, कोस एक्स माइनस वाई आएगा ये तो, कोस है कोस भी प्लस साइन है साइन भी है, तो प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। अच्छा यही तो है जो निकालना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2/2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2/2 आंसर हो गया। सीपीओ 2024 का सवाल। अगला देखिए, x बराबर है ये, y बराबर है ये, मैं क्या करता हूं, वैल्यू डालता हूं a की 45, तो x की वैल्यू आ गई √2, y की वैल्यू कितनी आ गई? √2 प्लस √2 2√2। अब चेक कर लेते हैं, ये देखते हैं, √2 डालूंगा 3 आ जाएगा, यहाँ 3 बनेगा, कहीं से नहीं बनेगा, यहाँ तो भूल जाओ। ठीक है, अब इधर देख लेता हूँ, 2√2 2√2 जीरो हो गया, ये जीरो बनेगा नहीं, 2√2 और 2√2 4√2, तो ये बन गया 2 दूनी, ये बन गया भाई 4√2, यही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, साइन स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस बराबर आ गया किसके? 3/4 के, कोस आ गया 1/4 के, ये आ गया √15, तो √15 tan थीटा, ये तो 1 हो गया, नहीं 15 हो गया, प्लस 4/√15 साइन थीटा, साइन थीटा तो √15/4 है, ये 1 हो गया, प्लस 2 सेक थीटा, ये 4 हो गया, तो 15 और 9 24 आ गया आंसर।
ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया भाई, है ना। तो जबरदस्त सवाल भाई ये। अगला देखिए, टेन स्क्वायर कॉमन ले लो, टेन स्क्वायर प्लस वन बचेगा जो कि सेक स्क्वायर होता है। अब पूरा आंसर सेक स्क्वायर में, तो इसे भी सेक स्क्वायर लिख लो, सेक स्क्वायर माइनस वन, तो सेक फोर माइनस सेक स्क्वायर कहां पर है, ये रहा, आंसर हो गया। अगला देखिए, अब यहां फिर से वही देखिए कि भाई जब ऑप्शन में वैल्यू ही वैल्यू नजर आ रही है तो हम वैल्यू ही पुट कर देते हैं, नंबर नजर आ रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, y को जीरो रख देता हूं, ये जीरो, ये जीरो, ये वन, ये भी वन, तो ऊपर क्या मिल गया, माइनस साइन स्क्वायर, नीचे क्या मिला, वन प्लस कॉस, वन माइनस कॉस, माइन प्लस साइन स्क्वायर, तो माइनस वन आंसर आ गया, सी ऑप्शन आंसर हो गया। अगला देखिए, फोर्टीन उधर ले जाते हैं, कॉस की वैल्यू आ गई रूट 14 माइनस 14 साइन, तो 10 की वैल्यू क्या आ गई, 1/√14 माइनस 14। अच्छा जी, इसको सॉल्व करेंगे, 196 माइनस 14 182 आएगा पहली बात तो, ठीक है जी, और ऊपर क्या आएगा, माइनस का आएगा ये भी, √14 प्लस 14, ये ऊपर दोनों माइनस के मिलेंगे, तो यही आंसर आएगा, ए ऑप्शन। खत्म। तो ये आज की क्लास के हमारे सुपर फास्ट सॉल्यूशन थे भाई साहब, वो भी ट्रिगो के अंदर, ठीक है, ट्रिगो के अंदर कराए मैंने ऐसे सॉल्यूशन आपको, एक से बढ़कर एक सवाल है भाई, एक से बढ़कर एक, चुन चुन के निकाले गए क्वेश्चन है, एकदम चुन चुन के कराए गए सॉल्यूशन भी है, ठीक है। तो क्लास अगर पसंद आई तो भैया लाइक जरूर करना सभी लोग, और कमेंट करना नेक्स्ट चैप्टर कौन सा किया जाए, ठीक है, क्योंकि जो सॉल्यूशन हमने किए हैं इस चैप्टर के अंदर, ट्रिगो के अंदर, भाई वो सुपर फास्ट सॉल्यूशन है, ऐसे सॉल्यूशन लिमिटेड बच्चे करके जाते हैं, लिमिटेड बच्चे पढ़ के जाते हैं, उनकी नज़र में सेकंड वैकेंड वाला हिसाब नहीं होता, वो पूरा एक के बाद दो चार पांच, तो मैं ये बात बोल के बताऊं कि भैया 15 मिनट में 25 सवाल कैसे होंगे, उस बोलने से आपको कुछ समझ नहीं आएगा, पर हाँ क्लास के अंदर पढ़ा के दिखाऊं उस तरीके का, तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली हमें करना क्या है इस चैलेंज से आगे निकलने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद।